हे एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका पहला पार्ट है इलेक्ट्रो और दूसरा पार्ट है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। किसकी स्टडी है? चार्ज की स्टडी है। जब चार्ज क्या होता है, रेस्ट पे होता है, उसकी स्टडी करते हैं इसमें। तो सबसे पहला इसमें जो टर्म आ रहा है वो चार्ज, उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन है चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच it shows electric and magnetic effect। चार्ज क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया था चार्ज दो टाइप के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज उनको कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, और नेगेटिव चार्ज उनको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनते कैसे हैं। तो इसके लिए आपको एक न्यूट्रल चार्ज ले लीजिए। आप न्यूट्रल चार्ज है तो इस पर चार्ज कितना होगा? 0। अब इसको मान लो आपको बनाना है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए आप क्या करिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दीजिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इस वाले एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो ये एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपको किसी न्यूट्रल एटम को नेगेटिव चार्ज बनाना है तो इसमें क्या करिए, एडिशन कर दीजिए इलेक्ट्रॉन्स का, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, जस्ट एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कि एल्युमिनियम का एक एटम है ये, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 13 प्रोटॉन होंगे, यानी 13 प्लस होंगे, और 13 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 13 प्लस और 13 माइनस, टोटल चार्ज कितना हुआ इस एटम पे? 0। अब मैंने क्या किया कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने रिमूव कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन मात्र। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे क्या होगा कि प्रोटॉन अभी भी इस एटम में 13 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो यहाँ पे 13 प्रोटॉन रहेंगे पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11। तो इससे क्या होगा कि 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को क्या कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसमें 2 प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तो वो सरफेस पे दिखने लगेंगे। तो ये वाला एटम पहले न्यूट्रल था, अभी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक इसी तरीके से कि अगर मैं इस वाले एटम में एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल दूँ तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने रहेंगे? 13, लेकिन इलेक्ट्रॉन मैंने एक्स्ट्रा 2 डाले हुए हैं तो कितना हो जाएगा? 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि 13 प्लस और 13 माइनस 0 हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएंगे जो कि आपको सरफेस पे दिखने लगेंगे, जिसके कारण ये एटम क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मासेस के बारे में देखते हैं। मान लेते हैं कि न्यूट्रल जो एटम, इसका मास है m0 है। तो अब ये बताइए कि पॉजिटिवली चार्ज जो एटम, इसका मास घटेगा कि बढ़ेगा? होगा कि मास जो होगा वो घट जाएगा। जब एटम को पॉजिटिवली चार्ज आप बनाएंगे तो मास घट जाएगा, क्योंकि किसी भी एटम का जो पूरा मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, तो जब प्रोटॉन कम हो जाएंगे न्यूक्लियस से तो उसका मास भी कम हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज का जो मास होगा
वो न्यूट्रल एटम से कम होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मास ऑफ न्यूट्रल एटम इज ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट नेगेटिव चार्ज का जो मास होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। तो यानी m ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन m ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कि यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन फॉर चार्ज। तो पहली MKS की बात कर लेते हैं। MKS में जो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। इसको CB भी कहते हैं, CB से भी दर्शाया जाता है और इसी CB को बोलते हैं एम्पियर सेकेंड। बात करें डायमेंशन की तो डायमेंशन हो जाएगी AT, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। सेकंड आ जाते हैं CGS सिस्टम पे। CGS यूनिट सिस्टम में क्या होगा, इसको बोलते हैं ESU, पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और एक ESU की वैल्यू जो होती है वो 1/3 × 10⁹ CB होती है, कूलम होती है। प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें अगर तो चार्ज एक्सेस में हो, जब चार्ज एक्सेस में मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हो तब जो उसकी यूनिट हो जाएगी होती है एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय आवर। 1 एम्पियर पर मल्टीप्लाइड बाय आवर, इसको बोलते हैं 3600 एम्पियर सेकेंड। फेरेड या फैराडे बोलते हैं। 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और एक फैराडे की वैल्यू जो कूलम से होती है 96,500 कूलम के बराबर होती है। अगला है चार्ज की प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इस केस में जो पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में कि चार्ज क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये अलजेब्रिक जो एडिशन है उसको फॉलो करता है। जस्ट लाइक आप नंबर्स को जोड़ते हैं, जैसे मान लेता हूँ कि Q1 की वैल्यू दे रखी है 10 कूलम, Q2 की वैल्यू दे रखी है 5 कूलम और Q3 की वैल्यू दे रखी है -6 कूलम। तो जब आपसे Q टोटल पूछा जाएगा तो आप जैसे नंबर्स को जोड़ते हैं उसी तरीके से जोड़ सकते हैं, यानी Q1 + Q2 + Q3। तो Q टोटल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 10 + 5 - 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 में से 6 का 9 कूलम। ये Q टोटल की वैल्यू हो जाएगी। हमें चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा पॉइंट है चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब है कि अगर चार्ज मान लो रेस्ट पे है, उसकी कुछ वैल्यू है और आपने चार्ज को क्या किया, मूव करने लगे आप, उसको मोशन में ला दिया आपने, तो उससे क्या होगा, उस चार्ज की वैल्यू नहीं बदलेगी। मतलब चार्ज इन मोशन और चार्ज इन रेस्ट बराबर होता है। बट मास के केस में ऐसा नहीं होता है। मास के केस में क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई मास है mr, उसका रेस्ट मास है और आपने क्या किया, उसको मूव करने लगे आप, तो उसका जो मूविंग हो जाएगा mv मान लो तो मास होता है। तो mr mv के बराबर कभी नहीं होगा,
क्योंकि जब आप कोई बॉडी को मूव करते हैं तो उसका मास बदल जाता है, और उसके जो नया मास है उसको उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ v क्या है, स्पीड ऑफ दैट बॉडी है, c आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट है, और m नॉट क्या है, रेस्ट मास है। तीसरा पॉइंट क्या है, चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी। इस लाइन का मतलब यह है कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद का हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।